हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू 59 को। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक लैपटॉप बाइंग गाइड के बारे में। मींस जो भी प्रोग्रामर होते हैं, जो बिगिनर लेवल पे होते हैं, एज वेल एज जो प्रोग्रामिंग जानते हैं, उससे रिलेटेड अगर बात किया जाए, कोई अदर फील्ड में कंप्यूटर अगर लेने की बात आती है, लैपटॉप लेने की बात आती है, देन विच टाइप ऑफ लैपटॉप ऑफ विच कॉन्फ़िगरेशन वी शुड बाय, ये क्वेश्चन जनरली सभी के माइंड में आता है। ओके, ये वीडियो एक सिंपल गाइड होने वाला है विच विल हेल्प यू टू बाय योर न्यू लैपटॉप। इसमें हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं आप प्रोग्रामर के बेसिस पे एग्जांपल लेके चलेंगे कि अगर आप एक प्रोग्रामर हो या इन फ्यूचर यू वांट टू बिकम अ प्रोग्रामर और कोडर, देन आपको किस टाइप की लैपटॉप्स लेनी चाहिए एंड कौन सी चीजें जो है यू शुड अवॉइड, दैट सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई यू आर परचेजिंग अ लैपटॉप। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट एंड जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके माइंड में आना चाहिए इफ यू आर गोइंग टू बाय अ लैपटॉप। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि हमें लैपटॉप जब भी बाई करना है तो सबसे पहले वी शुड कंसीडर दैट विच टाइप्स ऑफ वर्क वी आर गोइंग टू डू विद दैट लैपटॉप। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस चीज में वो लैपटॉप को यूज करने वाले हो। अगर कोई मिनिमल टास्क करना चाहते हो, जैसे कि अगर मान लीजिए ऑफिस टास्क सिंपल करना है, देन यू कैन गो विथ अ सिंपल लैपटॉप जो कि आपको कम बजट में भी आ जाएगा। बट इफ यू आर गोइंग टू like editing type of task, then you should buy a better configuration laptop जहाँ पे आपके पैसे भी ज्यादा खर्च होने वाले हैं। हमें ये चीज कंसिडर करके चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे कि सब एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोडिंग के लिए आप या तो लैपटॉप बाई करने की सोच रहे होगे या तो फिर एडिटिंग के लिए सोच रहे होगे, एज वेल एज सिंपल टास्क जैसे कि जो डेली डेली टाइप ऑफ टास्क होते हैं ना, वो सिंपल टास्क एंड ऑफिस वर्क के लिए हो गया। ये सबसे पहले आपका कंफर्म होना। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं कोडिंग का। सपोज से आवर चैनल इज टॉकिंग अबाउट कोडिंग, सो हम कोडिंग को एज अ बेस लेकर चलते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आप कोडिंग में करियर बनाने जा रहे हो, इन फ्यूचर आप एक प्रोग्रामर बनने वाले हो और उससे रिलेटेड काम करने वाले हो, तो आपको कैसा लैपटॉप खरीदने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखो, हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे अगर एक सिंपल पॉइंट की हम बात करें ना, तो फर्स्ट में आता है हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक लैपटॉप में, क्योंकि प्रोसेसर पे ही हमारा पूरा काम, पूरा हार्डवेयर डिपेंड करता है। एक बढ़िया प्रोसेसर रहने पे सारा ओवरऑल कंप्यूटर या लैपटॉप का जो मैनेजमेंट है ना, वो बेटर हो जाता है। ये प्रोसेसर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट की अगर बात करें तो रैम। रैम भी हमारे प्रोसेसर को या हमारे जो भी फाइल एग्जीक्यूशंस और जो भी प्रोसेस होते हैं ना, उनको इम्प्रूव करता है। जितना आप क्वालिटी का रैम लोगे या फिर मान लिया जाए जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटीज होंगे रैम का जीबी में, तो वो आपको हेल्प करेगा टू गिव अ बेटर परफॉर्मेंस। एंड यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बैटरी की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोडिंग फील्ड में, क्योंकि आपको हो सकता है इन फ्यूचर व्हेन यू आर इन यूनिवर्सिटी और कॉलेज, देन यू हैव टू टेक पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन। आपको हैकाथॉन पार्टिसिपेट करना होगा। देन हैकाथॉन हो गया, या फिर मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट चल रहा है कॉलेज में, या तो फिर मान लीजिए आप कहीं पे बाहर में अपना प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो कहीं पे भी जहाँ पे बैटरी की नीड हो, तो आपको एटलीस्ट 4 to 5 आवर का बैटरी रिक्वायर्ड है मिनिमम। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है। एंड देन आता है हमारा डिस्प्ले। डिस्प्ले में ऐसा है ना कि एक डिस्प्ले साइज होता है, एक स्टैंडर्ड साइज की बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे, जो कि उससे ना तो आपको ज़्यादा कम की ओर जाना है, ज़्यादा हाई की ओर जा सकते हो, दैट इज वेरी नॉमिनल, बट हाँ मिनिमम उससे नीचे की ओर नहीं जाने की कोशिश करना है। ये डिस्प्ले का बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग हम लोग जब भी करते हैं, तो वहाँ के हमें डिस्प्ले पे ही देखना होता है 3 4 5 आवर 6 आवर, इवन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप डिस्प्ले पे ही देखते रहते हो। तो आपको डिस्प्ले साइज बड़ा आना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ताकि आप फॉन्ट्स इमेजेस को क्लियरली देख सको, है ना। ये डिस्प्ले ही मैटर करती है। एंड देन स्पेस इट मीन्स मेमोरी। मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए सारा हमने क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया है, बट हमारे पास मेमोरी बहुत ही कम है, लाइक 128 GB है या तो फिर 256 GB है, तो ये स्टार्टिंग में तो भाई ठीक रहेगा आपका जो स्टोरेज है, बट विद द टाइम आपका जो ये स्पेस है ना, वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा कि आप कोडिंग के लिए मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स यूज करोगे,
मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग अलग आईडीई यूज करोगे, फिर अलग अलग टेक्नोलॉजी के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करोगे, तो यू हैव टू यूज अ गुड और इनफ स्पेस, इनफ मेमोरी, राइट। तो ये पे इस पे भी हम लोग बात करेंगे, इतनी चीजें हमें कंसीडर करनी है, ओके। एंड नेक्स्ट में जब आते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो एक मिनिमम हमने ये अपने अकॉर्डिंग बनाया है, बाकी यहाँ पे ये देख सकते हो जो भी हो, बट मेरे अकॉर्डिंग आपका जो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन हो होना चाहिए जो आप लैपटॉप बाई करने वाले हो, उसका है 8 GB रैम। ये तो मिनिमम होना ही चाहिए एटलीस्ट, कोई भी लैपटॉप खरीदने जा रहे हो। इवन इन टुडेज एरा आपको अगर किसी भी फील्ड में लैपटॉप बाई करने वाले हो तो 8 GB मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी ही चाहिए आपको रैम की। एंड देन हम लोग बात करते हैं i3 प्रोसेसर। जब हम बात करते हैं कोडिंग की, तो हमारा i3 प्रोसेसर इज इनफ, मतलब मिनिमम की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो ये आपका काम एक्यूरेटली कर लेगा, नो प्रॉब्लम। बट हाँ, अगर आप i5 की ओर जा सको देन डेफिनेटली यू शुड बाई दैट, ओके। सो i3 इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर i5 मिल जाता है देन इट्स फॉर बेटर देन i3। एंड इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो प्रोसेसर की बात हो गई। देन हमारा जो मेमोरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइल स्टोर करने के लिए, सारे प्रोग्राम से स्टोर करने के लिए, जो कि हमारा SSD। ये जो है, ये SSD जो है ना, इसका होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लैपटॉप के लिए। कोशिश करना है कि मिनिमम 256 GB का हम SSD अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में इन्वॉल्व कराएं, या फिर जो भी SSD हमारा सिस्टम में आने वाला है एटलीस्ट 256 GB होना ही चाहिए। इससे कम की ओर आई विल नॉट रिकमेंड यू टू गो विद दैट। सो यहाँ पे ये होनी चाहिए, इससे ज्यादा आप वो रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। एंड फिर जब हम आते हैं स्क्रीन साइज की ओर ना, तो ये एटलीस्ट 50 इंच का होना ही चाहिए। जैसे ये जो आपका स्क्रीन साइज होता है ना, ये एटलीस्ट 50 इंच होना ही चाहिए, ऐसे होगा, राइट। इतना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से विजिबल हो, ज़्यादा स्ट्रेस ना हो आइज पे, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको स्क्रीन साइज भी मैटर करता है, ये आपको कंसिडर करते हुए चलना है, ठीक है। ये तो हो गई मिनिमम रिक्वायरमेंट, इतनी लेना है, ये इससे नीचे आप जाने की कोशिश नहीं करना। एंड देन हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है टॉपिक। सो ये जो है हमारा ना प्रोसेसर टाइप, ये बहुत ही छोटा सा चीज़ है, बट इसके बारे में ज़्यादातर लोग बात ही नहीं करते। मैं ये अभी रियलिटी बता रहा हूँ आपको। जैसे ये जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो भी सिस्टम रहेगा ना, उसमें लिखा हुआ रहेगा लाइक ऐसे, अगर i5 की ओर जा रहे हो, i5 और उसका फिर जनरेशन, ये ऐसे लिखा हुआ रहता है। अब इसमें क्या होता है ना, कि लास्ट में अगर आप ध्यान दोगे तो एक आपका अलग से वर्ड रहेगा, या तो आइदर वो यू रहे, पी रहे, एच रहे, जी रहे। जी तो बहुत ही कम में दिखेगा, इसके बाद के भी होता है और भी होता है, बट मिनिमम लैपटॉप में आपका UPH ही आता है, ओके। सो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर यू लगा हुआ है आपके जनरेशन के आगे सबसे लास्ट में, तो यू का मतलब होता है स्टैंड फॉर अल्ट्रा लो पावर एक्सटेंड बैटरी। इसमें बैटरी लाइफ तो बहुत ही बढ़िया मिलेगा, लेकिन इसका जो पावर परफॉर्मेंस है ना, वो आपका डल हो जाएगा। इट मीन जब आप हैवी टास्क करने जाओगे, हैवी सॉफ्टवेयर यू विल यूज, देन यहाँ पे क्या होगा, ये परफॉर्मेंस डाउन करता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। सो यू को अवॉइड करना है, ओके। इसीलिए आई एम टेलिंग यू कि यू को अवॉइड करने की कोशिश करना है अगर आप प्रोग्रामिंग फील्ड वगैरह। हाँ, अगर आप ऑफिस के लिए यूज करना चाहते हो, पर्सनल के लिए, डेली एक्टिविटी के लिए, देन यू कैन गो विद दैट। एंड यहाँ पे अगर नेक्स्ट बात करते हो तो पी है। पी इट मीन्स, पी क्या करता है ना, कि आपको परफॉर्मेंस बैलेंस करके चलता है, रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस ऑफ परफॉर्मेंस सुटेबल फॉर मोस्ट एवरीडे टास्क। अगर मान लिया जाए यू की बात करें तो वो तो लो पावर हो गया, एकदम मिनिमम टास्क। पी अगर आपको मिल रहा है आपके बजट में, देन डेफिनेटली यू कैन। बट अगर आपको एज मिल रहा है आपके बजट में, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू गो विद एज टाइप ऑफ प्रोसेसर। बिकॉज एज में क्या होता है ना, एज इट डिनोट्स हाई परफॉर्मेंस ऑफन फाउंड इन गेमिंग लैपटॉप एंड वर्क स्टेशन। गेमिंग वाले लैपटॉप जो होते हैं ना हाई परफॉर्मेंस, उसमें आपको एज दिखेगा। तो अगर आपको आपके बजट में एज मिल जा रहा है लैपटॉप, तो डेफिनेटली आंख बंद करके आप उसे बाई कर सकते। ये मैं सिर्फ एज के लिए बता रहा हूँ, बाकी यू शुड कंसीडर ऑल प्रीवियस क्राइटेरिया। देन अगर जी मिलता है तो जी में क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, ग्राफिक कार्ड, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होता है। अब ग्राफिक कार्ड को मैं इसलिए इस पे लेकर ज्यादा नहीं चला ना आपके लिए, प्रोग्रामिंग के लिए ग्राफिक कार्ड इज नॉट फॉर इम्पोर्टेंट देन अदर फील्ड्स, ठीक है। इसमें आपका जो ग्राफिक कार्ड की अगर नीड भी होती है ना, तो वो आपका प्रोसेसर विल हैंडल है, वो प्रोसेसर ऑटोमेटिक हैंडल कर लेता है, अलग से आपको सेपरेटेड ग्राफिक कार्ड की नीड नहीं है इसमें। तो प्रोसेसर टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कंसीडर करके आपको चलना ही होगा।
इसके बाद फिर क्या है ना, ये तो हमारा सिंपल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आप इसको कंसीडर करके डिसीजन ले सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि सबसे बेस्ट लैपटॉप फॉर बिगिनर प्रोग्रामर की एक वीडियो आनी चाहिए, अगर ऐसा वीडियो चाहिए देन कमेंट में आप लिखो बेस्ट बजट लैपटॉप। अगर मान लीजिए आपका कुछ बजट है, एक मिनिमम बजट है 20,000, 30,000, 40,000, तो उसमें क्या कौन कौन सा बढ़िया लैपटॉप विथ ऑल रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशंस और उसका रिव्यू सारे चीज के साथ, आई विल एनालाइज दैट एंड लिस्ट फॉर यू एंड क्रिएट वीडियो। ओके, एंड नेक्स्ट टॉप 10 लैपटॉप अंडर 30 के, इस टाइप ऑफ वीडियो भी अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट में लिखना, आई विल क्रिएट दैट। सो इसको कोशिश करूंगा मैं कि क्रिएट करूँ आपके लिए, लेकिन अगर आपका कमेंट आता है दे लैपटॉप पे, क्योंकि कमेंट कुछ कुछ आ रहे थे मेरे पास कि कैसा लैपटॉप बाई करना है, मुझे एआई यूज़ करना है। अब बोलो तो एआई के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि अगर एआई आपको यूज़ करना है, बेसिकली आपका फोकस अगर एआई कि एआई में आप करियर बिल्ड करना चाहते हो, देन विच टाइप ऑफ लैपटॉप इज सुटेबल फॉर योर वर्क और योर प्रोफेशन। इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर लेना। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।